Namaste and welcome to this exciting episode of Psychology Debunking Mythology। अभी आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स देख रहे हैं अमेरिका से। ट्रम्प बार बार शायद 17 बार बोल रहा है या 24 बार बोला, पता नहीं, शायद और भी बोला होगा कि उन्होंने भारत के 5 जेट मार दिए। भारत के नहीं, मतलब उन्होंने 5 जेट मार दिए और पूरा सोशल मीडिया पे उठा हुआ है कि भारत के मरे। और सरप्राइजिंग थिंग ये है कि भारत के पॉलिटिशियंस पूछ रहे हैं जो अपोजिशन में है। मतलब एक तरह से ये अमेरिका का भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। जैसे आप लोग सोचें, हम लोग सोचते हैं कि एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट ने बोला कि उसका एक ऑफिशियल वर्जन है। अगर अमेरिका भारत का मित्र होता है या ट्रम्प मोदी को अपना दोस्त समझते तो ऑफिशियल वर्जन फॉलो करते। जैसे भारत जो है अमेरिका का ऑफिशियल वर्जन फॉलो करता है। भारत अमेरिका जो भी बोलता है उसका ऑफिशियल। भारत ये नहीं बोलता है कि आपके नेटिव अमेरिकन से क्या राइट्स हैं, आपके नेटिव अमेरिकन के साथ क्या हो रहा है। भारत ये नहीं बोलता, वो भारत का ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। दैट इज द इंटरनल मैटर ऑफ यूएसए दैट दे रिकॉग्नाइज एज ए कंट्री। लेकिन अमेरिका वो सारे चीजें बोल रहा है ताकि मोदी इलेक्शंस में वीक हो जाए भारत के अंदर। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बोल रहा है कि जिससे कि अपोजिशन पार्टीज ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया वो प्रश्न पूछे मोदी सरकार को कि ये सच है कि नहीं है। क्योंकि अभी भी एक धारणा बनी हुई है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बोल रहा है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज कितनी अच्छी हैं कि सब कुछ बता सकती हैं। अब मैं उस पर थोड़ा बात करता हूँ। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी अच्छी होती तो क्या 9/11 होता? अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी अच्छी होती तो क्या वो ईरान के जो रिस्पांस को कैलकुलेट कर पाते इजराइल के विरुद्ध? क्या अगर इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी अच्छी होती तो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर बम बना पाता? अमेरिका की बात कर रहा हूँ। क्या अमेरिका की इंटेलिजेंस अगर इतनी अच्छी होती, क्या वो भारत के विरुद्ध जो षड्यंत्र रच रहे थे उनको बता पाता भारत को? इनफैक्ट जो भी षड्यंत्र भारत के विरुद्ध हुए हैं सब अमेरिका से ही हुए हैं। अभी आप पहलगाम का इंसिडेंट में देख सकते हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजीज अगर मैप सप्लाई कर रही है पाकिस्तानी सेना को, इसका मतलब ये है कि उसको इंटेलिजेंस को मालूम होना चाहिए। तो ये भी एक गलत धारणा भारत में है कि अमेरिका को सब कुछ मालूम है। उसको कुछ नहीं मालूम है। उसकी एजेंसीज अगर इतनी अच्छी होती तो अब उसकी कंपनीज को आप देख लीजिए। पेंटागन में चाइनीज डेवलपर्स काम कर रहे हैं और अपने आप को चाइनीज का सबसे बड़ा चाइनीज को दुश्मन मानता है। अमेरिका के लिए सभी लोग दुश्मन है। अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी जो गवर्नमेंट चलाते हैं, यूएस गवर्नमेंट के लिए सभी लोग दुश्मन है। वो वीजा उसी को देते हैं जिसके थ्रू वो कुछ काम करा सके, इसीलिए चलता है वो। या फिर कोई इनोसेंट है, जैसे कि हम लोग जब इंजीनियर्स वगैरह वो सब आते हैं इधर, तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता पॉलिटिक्स से। वो तो अभी हम लोग रिटायर हो चुके हैं तो हम लोग इससे थोड़ा बात करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि इस तरह हम अमेरिका को बेहतर बना सकते हैं। ये मेन पॉइंट है। लेकिन क्या अमेरिका ऐसा सोचता है? जब तक कोई व्यक्ति अमेरिका में न रहे और इन लोगों के साथ डेली इंटरेक्ट ना करे, 10 साल मिनिमम डेली इंटरेक्शन करे, आप इनकी मानसिकता नहीं समझ सकते। क्योंकि इनकी मानसिकता जो है वो एक प्रोजेक्शन वाली मानसिकता है। वो अपने डर को दूसरे पे प्रोजेक्ट करते हैं और एक खतरा उनको चाहिए और दुनिया के सारे खतरे वही क्रिएट करते हैं। आपको मालूम है कि अब तो डेटा सामने आ गया सबके सामने कि पाकिस्तान को 1947 तक अमेरिका ने पाल रहा था भारत के विरुद्ध और रशिया के विरुद्ध, और उसका यूज भी किया उसने रशिया के विरुद्ध 80 के दशक में, 70 के दशक में यूज किया। फिर उसे चीन के विरुद्ध यूज किया उइगुर के साथ। चीनियों को भी मालूम है, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बनाने वाला भी अमेरिका था, और जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है चाइना में वो भी अमेरिका ने क्रिएट किया। तो पूरा फोकस तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एशिया रहा है। कंट्रोलिंग एशिया इज द मेन फोकस स्टेट डिपार्टमेंट कर रहा है। ये डेटा दिख रहा है। आई एम लुकिंग एट ट्रेंड्स एंड डेटा। मुझे कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं है। तो अब जो वो बार बार ऐसा बोल रहा है, भारत के साथ संधि कराया,
उसको मालूम है कि भारत से चिढ़ है, भारत को इसके बहुत ही चिढ़ हो रही है भारतीय पॉलिटिशियंस को। उसको ये भी मालूम है कुछ भी कर सकता है भारत इस समय इस गुस्से में, और वो चाहता है ऐसा हो। वो चाहता है कि भारत रिएक्ट करे, वो चाहता है कि भारत के साथ, क्योंकि उसको भारत से कोई संबंध नहीं है। जो मोदी को दोस्त बोलता है वो इसलिए बोलता है ताकि वो मोदी से कोई डील्स ले सके या मोदी को अपनी तरफ फुसला सके। अगर मोदी बात नहीं मानेगा तो वो राहुल गांधी की तरफ जाएगा या किसी और की तरफ जाएगा। वो इंडियन अपोजिशन पार्टीज मानती हैं कि ऐसे होना चाहिए। तो ये क्लासिकल डिप्लोमेसी है, और ट्रंप की तरफ से डिप्लोमेसी है, स्टेट डिपार्टमेंट की नहीं है। क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट को तो युद्ध चाहिए हर तरफ, उसको चाहिए क्योंकि उसको अपनी आर्म्स लॉबीज को खुश करना है, उसको प्राइवेट इंडस्ट्री को खुश करना है। इसीलिए इन वेपन्स डेवलपमेंट शुड नेवर बी प्राइवेटाइज्ड। ज़्यादातर मतलब प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। और यहीं पर अमेरिका मात खा गया कैपिटलिज्म के मॉडल, कि कैपिटलिज्म के मॉडल में कॉरपोरेशन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देश से, और इनको तो कोई मतलब ही नहीं है देश से। इनको तो, अगर अमेरिका वास्तविक में अमेरिका होता तो अमेरिका की मूल भाषाएं बोलता, इंग्लिश नहीं बोलता। अगर अमेरिका वास्तविक में अमेरिका होता तो वो मूल रिलीजन्स को फॉलो करता, फॉरेन का नहीं फॉलो करता। लेकिन ऐसा नहीं है। colonial language became the religion, colonial religion became the national religion, और इससे आप देखते हैं। और जितने भी कंपीटिंग रिलीजन्स थे जैसे कैथोलिसिज्म और चर्च ऑफ इंग्लैंड बिकेम द मेन रिलीजन्स ऑफ अमेरिका। तो जो बार बार वो बोल रहा है वो ये मान सकता है क्योंकि उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उसको बताया गया है कि ये कॉलोनीज है, इनको कभी भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैं तबाह कर सकता हूँ, बर्बाद कर सकता हूँ। इसलिए वो बार बार बात कर रहा है ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स को मैं बर्बाद कर दूंगा। ब्रिक्स छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यही उन लोगों का मानसिकता है, यही दिस इज व्हाट दे ग्रो। जैसे गीता में लिखा जाता है असुरों की पहचान, अभी मैंने इसको मार दिया, अब मैं उसको भी मार दूंगा, इसके बाद मैं इसको मार दूंगा, फिर सारा धन मेरा होगा, फिर मैं चैरिटी करूंगा। ऐसा लिखा है ना 16 चैप्टर में। ये असुर के चिन्ह होते हैं। लेकिन ये जो बार बार इंडियन मीडिया रैटल्ड हो रही है, ये इंडियन फॉरेन मीडिया, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स रैटल हो रहे हैं, मेरा यही कथन है आप सबसे जो सतोलॉजी देखते हैं कि इस समय हर एक वक्तव्य पे भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री का एक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर 22 बार बोल रहा है तो 22 बार बोलना चाहिए भारत को, और प्रधानमंत्री के लेवल पे बोलना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति बोल रहा है वहां से। क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो एक एंग्लो सेक्सन मानसिकता होती है कि झूठ बोलते रहो वही सच बन जाता है। जैसे कि उन्होंने किया नेटिव अमेरिकन के साथ, खत्म हो गए खत्म हो गए खत्म हो गए खत्म हो गए खत्म हो गए, दुनिया मानती है ही नहीं। समझे आप? अभी कोई बात नहीं कर रहा है यूएस मार्शल आइलैंड्स की, कोई बात नहीं कर रहा है फिलीपींस की, कोई बात नहीं कर रहा है बाकी ओवरसीज अमेरिकन टेरिटरीज की और या ब्रिटिश टेरिटरीज की, क्योंकि उसको उन्होंने नॉइज के पीछे दफना दिया, दबा दिया, पूरा गाड़ दिया अंदर जमीन में। नॉइज क्या है? अभी कोई बचा नहीं है, हम लोग पावर है और कॉन्करर्स आर द बेनिफिक्टर्स। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, और हमने उसको दबा दिया है एंड एवरीथिंग इज ओवर। ये बोल रहा है अमेरिका सबको। तो अब दूसरी दुनिया देख रही है, सुन रही है, बोलती है अब क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि जो दूसरे लोग सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं धर्म की दृष्टि से, ये लोग सोच रहे हैं अधर्म की दृष्टि से। अलग अलग ही सोच है इनकी। तो दूसरी दुनिया इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए कोशिश कर रही है कि भाई दे विल इम्प्रूव। अरे भाई कब तक आप इम्प्रूव कराओगे? हाउ लॉन्ग विल द वर्ल्ड ट्रीट एवरीबडी एज किड्स? बच्चों के जैसा कैसे ट्रीट करोगे? कभी तो बच्चा ग्रो होना चाहिए ना। अभी आप 75 साल के बूढ़े मतलब बच्चे के जैसा बिहेव कर रहे हो, कुछ भी अनाप शनाप बकते हो, और दुनिया कुछ बोल नहीं रही। जैसी दुनिया कुछ नहीं बोलती है इनका घमंड और बढ़ता है, ये और बोलेंगे। मार्को रूबियो बोलता है, हम वो तो ओपनली बोल दिया, बेचारा इनोसेंट के तरीके से बोल दिया कि अगर हमने रिजर्व करेंसी नहीं रहेगी तो हम सैंक्शन कैसे लगाएंगे, बोल दिया उसने ओपनली। ट्रम्प ने भी बोल दिया इलेक्शन कैंपेन में कि स्टेबल कॉइन की से हम सारा डेट्स पे कर देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया वो तो ब्राजील से तो आया है ब्रिक्स के बारे में, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया सिंगापुर से। सिंगापुर अमेरिकन एलाई है, अमेरिकन एड पे डिपेंडेंट रहता है। एड इन द सेंस कि अमेरिकन प्लेन्स यूज़ करता है, अमेरिकन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करता है, और
सिंगापुर पे चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। उसके प्रधानमंत्री आर प्राउड टू स्पीक चाइनीज, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज सिंगापुर है। तो जो सिंगापुर से आया कि बॉयकॉट अमेरिका, उसके एक मिनिस्टर ने बोला। और सिंगापुर एक बहुत छोटा सा राष्ट्र है, मतलब सिटी स्टेट है, और जहाँ पे लोग उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस भी देते हैं बिकॉज ऑफ क्लीनलीनेस एंड, बट इट्स ए पुलिस स्टेट। एक यूनिक टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी, एंड इट इज जो वो चलता है स्टेट, वो चलता है इज ए पैसिफिक आउटपोस्ट ऑफ अमेरिका इन दैट रीजन। उससे जब स्टेटमेंट आया तो उससे लगता है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, क्योंकि उतना छोटा स्टेट जो कि डिपेंडेंट है अमेरिकन ट्रेड के ऊपर, वो इस तरह बोल्ड स्टेटमेंट नहीं दे सकता। कि उसने बोला कि हम लोग को ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, उसके मिनिस्टर ने बोला कि वी हैव टू सी ऑल्टरनेटिव जिससे हम अमेरिका को रिप्लेस कर सकें अगर वो टैरिफ लगाते हैं। वन वे टैरिफ इज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब एक तरीके से चाइनीज स्पोक्समैन ने बात किया। चाइनीज ऐसी बात नहीं बोलेंगे कभी भी, चाइनीज सबको डार्क में रखेंगे, और जो उनकी तरफ आता है, जैसे अमेरिका, उन्होंने भारत के लिए बोला कि यस भारत इज टेकन ए गुड स्टैंड, और वो भारत के साथ हम लोग को सोचना चाहिए। बट चाइनीज कभी भी कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेंगे जो उनके बिजनेस इंटरेस्ट के विरुद्ध जाए या उनकी कोई पोल खोल दे, क्योंकि चाइनीज पॉपुलेशन जो मेजर डिक्लाइन हुआ है वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा की वजह से डिक्लाइन हुआ है, और भारत की पॉपुलेशन का मेजर डिक्लाइन जो है वो भी वेस्टर्न पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन का मेजर डिक्लाइन इज ड्यू टू वेस्टर्न पावर्स, कि रेट ऑफ पॉपुलेशन हैव डिक्रीज्ड वेस्टर्न पावर्स की वजह से। और भारतीय गवर्नमेंट इसको पैरेट भी करती है बार बार। आयुष मिनिस्ट्री, लेस पॉपुलेशन, बिल गेट्स इधर आता है, वैक्सीन्स को लॉन्च करता है, और मैनी थिंग्स दे टॉक अबाउट, लेकिन भारत ने उसको स्ट्रिक्टली दे पुट इट डाउन। उसका एक मेजर कारण है, क्यों किया उन्होंने, उसका मेजर कारण ये है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी एक आइडियलिस्टिक फ्रेमवर्क में चलती है, प्लस उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो ट्रेंड है इन द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। उनको लगता है कि अब एग्रीमेंट होगा, बातचीत होगी, बट अमेरिका बदल चुका है। यहाँ पर अब जो शासक है वो जो भी डिसीजन लेता है उसको तुरंत उसका मिनिस्ट्री या उसका स्टेट डिपार्टमेंट उसको पूरी तरह फॉलो अप करता है, और वो दे विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, उनका कंपनीज का इंटरेस्ट। तो अमेरिकन कॉर्पोरेशन इज एट वर्क थ्रू द स्टेट डिपार्टमेंट, तो उसके सारे स्टेटमेंट्स को भारत को सीरियसली लेना पड़ेगा और उसी वक्त उसको रिएक्ट करना पड़ेगा। आप सोचिए कि आप कंपेयर करिए कि किस तरह बिजनेस विल वर्क और किस तरह राष्ट्र विल वर्क। जनरली बोला जाता है कि बिजनेस जो है तुरंत डिसीजंस लेते हैं, जनरली बोला जाता है, और कंट्रीज थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच समझ के लेते हैं, बट यहाँ पे इस समय में वो टाइम फ्रेम नहीं है किसी के पास। जिस तरह से कलयुग आगे बढ़ रहा है, अभी ये नहीं है कि आप सोचेंगे फिर उस पर राष्ट्र की बात होगी। यहाँ पे तो सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए गए हैं। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह जो है ट्रम्प जो है गाली देते हैं मीडिया को, प्रीवियस प्रेसिडेंट को, बाकी लोगों को अशब्द बोलते हैं। वो फॉरेन पॉलिसी बदल चुका है, वो आदमी वो कंट्रोल ही कोई एक इंडिविजुअल कर रहा है। शायद उसकी कैबिनेट को भी ना पता हो क्या बोलने जा रहे हैं, बट क्योंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी है तो लोग डरते हैं, क्योंकि वो पावर दिया है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने, और कुछ भी हो सकता है। तो भारतीय गवर्नमेंट को ये जो बार बार जो बोल रहे हैं कि 5 जेट गिरा दिए, ये जेट गिरा दिए, सत्य क्या है वो सबको मालूम है। सत्य जो है वो सबको मालूम है, और सत्य ये है कि भारत का एक भी प्लेन का लॉस नहीं हुआ, ये सत्य है। ड्यू टू एनिमी फायर वो नहीं हुआ, लेकिन आप उसको खंडित करते रहेंगे या मना करते रहेंगे तो वो उतना ही प्रूव होगा। आपको उसको ऑल्टरनेटिव बोलना पड़ेगा कि भाई आपके नूर खान में क्या था, कौन सा अमेरिकन प्लेन थे। क्योंकि F-16 की जो दुर्दशा की है यूक्रेन में, और भारत ने दुर्दशा की है, और चाइनीज J-10 की या चाइनीज J-17 की दुर्दशा जो हुई है पाकिस्तान में, वो चाइनीज के लिए भी अनफेवरेबल है और अमेरिकन के लिए भी अनफेवरेबल है। प्लस आपने उनका F-35 पकड़ लिया, उसको लिटरली इट हैज बिकम ए जंक नाउ। मिलिट्री पार्लेंस में बोलते हैं कि उसको नाउ इट हैज टू बी थ्रोन अवे, लिटरली उसके पार्ट्स भी आप ले नहीं सकते।
क्योंकि जिस तरह कार्बन फाइबर्स की कोटिंग्स लगती हैं, रिप्लेसेबल पार्ट्स नहीं होते इनके। तो दैट इज अनदर आंसर। प्लस उसको मालूम है कि इंडिया मिलिट्री स्ट्रेंथ, अब पाकिस्तान को पुराने जैसा यूज नहीं किया जा सकता, उधर भी रैटल्ड है, तो पूरा स्टेट डिपार्टमेंट रैटल्ड है। और शायद, और ट्रम्प जो बोल रहे थे कि यूक्रेन का अभी संधि करा देंगे, लेकिन रशिया ने तो उसका बुरा हाल कर दिया, बहुत ही बुरा हाल कर दिया। जस्ट बुरा हाल नहीं किया, बहुत बुरा हाल किया। डेली 700 ड्रोन्स के अटैक हो रहे हैं, डेली डेली अटैक हो रहे हैं, बढ़ा दिए, डबल कर दिए। प्लस 1,60,000 की फोर्स जो है उधर जा रही है। प्लस भारत अनाउंस करता है अल्ट्रा लॉन्ग रेंज बॉम्बर, हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग करता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग करता है भारत। तो पूरी तरीके से रैटल कर दिया भारत ने, शांति से बिना बोले हुए। लेकिन क्या उससे वो मीडिया हेडलाइंस बंद होगी? क्योंकि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो मीडिया का चैंपियन है। वो मीडिया में जिस तरह वो बात करते हैं, वो उनको मालूम है, आर्ट ऑफ अप्रेंटिस से लेके जो भी शो चलते थे, अप्रेंटिसशिप जो शो चलते थे, ही वो मीडिया में ही प्ले करते हैं और उसके अनुसार ही वो पैसा बनाते हैं। उनके पैसे का सोर्स रियल ट्रांजैक्शंस नहीं है, उनका पैसे का सोर्स है इन्वेस्टमेंट्स, जो कि काउंट नहीं किया जाता, हर जगह दिखता भी नहीं है कहाँ से है पैसा, तो उसमें ही काम करते हैं। तो दे रेवल इन दैट। उसके अगेंस्ट अगर आप स्टैंडर्ड ब्यूरोक्रेट काम करेगा तो ब्यूरोक्रेट विल नॉट एबल टू जज इट, क्योंकि ब्यूरोक्रेट तो स्टेटमेंट्स पे काम कर रहा है, उसके लिए स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। इसके लिए स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो कुछ भी बोल के निकल सकते हैं, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अमेरिकन मीडिया बात कर रहा है। और अभी तो फॉक्स न्यूज के रूपर मर्डॉक पे जो बात हो रही है, तो फॉक्स न्यूज भी चकते में आ गया कि भाई मैं तो अभी तक सपोर्ट कर रहा था, अब क्या हो गया? क्योंकि पहले तो उसका जॉब है अपने सीईओ को बचाना, रूपर मर्डॉक को बचाना। उस पर लॉसूट डाल दिया गया फ्लोरिडा कोर्ट में। अभी वो कंटेस्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो फ्लोरिडा कोर्ट में जो बोलते हैं दैट इज अ फर्स्ट एविडेंस, तो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, किसी और स्टेट में नहीं है। तो उसके लीगल टीम्स वर्क कर रहे होंगे इस बारे में। मतलब काफ़ी जो आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा भारत के विरुद्ध इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। आपको लगता है कि यूके अलग कंट्री है, उसके अलग ट्रेड डील हुई है, नहीं है ऐसा। यूके से फ्री ट्रेड डील हुई है तो सारा ये लोग बेनिफिट लेंगे यूके का, सारा अमेरिकन एक्सपोर्ट्स विल गो थ्रू यूके। बड़ा आसान होता है पेपर पे साइन करना, क्योंकि यहाँ पे फ्री ट्रेड डील इनके बीच में है या हो रही है। तो सिर्फ स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, और स्टेटमेंट्स पे रिप्लाई करने पर ही काम चलेगा, क्योंकि रिप्लाई जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा है रिप्लाई। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो उसको वो जीत जाएगा, अपने लिए मान लेगा। आप नॉर्मल पॉलिसी से डील नहीं करें, और अमेरिका का कभी भी नॉर्मल पॉलिसी रहा ही नहीं। अमेरिका का फॉरेन ऑफिस तो हमेशा मिलिट्री कमांड सेंटर्स रहा है, सेंटकॉम, अफ्रीका कॉम, पैसिफिक कॉम, यही सब रहा है। इट वॉज नेवर द फॉरेन ऑफिस ऑफ द एम्बेसडर। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में अमेरिकन इंटेलिजेंस बुक्स हैं बहुत सारी, विच आई हैव केप्ट हियर। वो सारी बुक्स हैं, वहाँ पे किस तरह वो काम करते हैं। वो कभी भी फॉरेन ऑफिस काम नहीं करता है, वो जो काम करते हैं मिलिट्री कमांड सेंटर्स काम करते हैं। जैसे सेंटकॉम इज अ मेन फॉरेन पॉलिसी एजेंट फॉर इंडिया, सेंटकॉम, नॉट स्टेट डिपार्टमेंट। स्टेट डिपार्टमेंट उनके इनपुट्स लेता है। अमेरिकन एम्बेसडर जैसे पहले पिछला था जो नाचता रहता था यूट्यूब वीडियोस में दिवाली के, तो वो उसका मेन नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर था। हिज मेन कनेक्शन वाज विद द सेंटकॉम। जो अभी एम्बेसडर है उनका भी मेन कनेक्शन सेंटकॉम से रहेगा, या होने वाले होंगे कोई। और अमेरिका को अभी जैसे ब्रिक्स के विरुद्ध बात किया, ये सब बात किया, उनको लग रहा है कि उनकी रिजर्व स्टेटस चला जाएगा, और ओपनली बात कर रहे हैं, ओपनली। दुनिया बात नहीं कर रही है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट रिमूविंग डॉलर एज ए करेंसी। डॉलराइजेशन में भारत ने बात ही नहीं किया इसमें ऑफिशियली। वो तो भारत बोल रहा है कि हम बायलैटरल ट्रेड के लिए डॉलर्स क्यों खरीदें, लॉजिकल क्वेश्चन, कोई भी कंट्री ऐसा बोलेगा। लेकिन अमेरिकन पॉलिसी क्या है, आपने देखी है वो पॉलिसी कि सीबीडीसीज को बैन करेंगे फॉरेन के। अमेरिका की सीबीडीसीज भी नहीं चलेंगे, इट हैज बी ओनली स्टेबल कॉइन। मतलब कि जो इसमें उसका इन्वेस्टमेंट है उसी में काम होगा। मतलब अमेरिकन पॉलिसीज आर बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल बेनिफिट। अब इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, इसके बारे में किसी ने बात नहीं किया। अमेरिका में लोग बात नहीं कर रहे, डर लग रहा है लोगों को। और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो तो
एक नैरेटिव ही चल रहा है हर तरफ, तो उसमें रिएक्ट करके भी कोई फायदा नहीं कभी कहीं पर भी कुछ, क्योंकि कुछ और ही चल रहा है इधर। सो मेरा बस इतना सजेशन होगा कि किसी भी स्टेटमेंट को ऐसे आए तो उसको आप इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहते हैं, और अगर हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं देंगे तो वो आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं एक और एवेन्यू पे चलता हूँ, मिलिट्री पावर पे। भारत हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेस्ट किया, फिर राजनाथ सिंह की बात हुई तो जी इंजन रिलीज होने शुरू हो गए। 2021 में ऑर्डर दिया था, 2024 से सप्लाई होने थे, 2025 हो गया, 2026 तक 12 इंजन मिलेंगे, है ना, ये सब चल रहा है। प्लस अपाचे रिलीज होने शुरू हो गए, जो कि रखे हुए थे बेस के ऊपर, अब भेजना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि भारत ने स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी तो खेला है, कहीं ना कहीं पे प्रेशर डाला है और थ्रेट्स भी दिए होंगे। प्लस भारत ने एमका के लिए सैफरान के साथ टाइप कर लिया, और भारत ने ये भी बोला होगा कि MK2 के लिए भी हम टाइप कर सकते हैं, G414 नहीं चाहिए, यही बोला होगा, क्योंकि टाइम फ्रेम सेम ही है सबका। शायद वही इंजन यूज होने वाले हैं। आप सोचिए, एमका के लिए इंजन बन रहा है, लेकिन वही इंजन यूज किया जा सकता है, 414 ही यूज हो रहा है अभी एमका में भी प्रोटोटाइप के लिए, और वही इंजन यूज हो सकता है इसके अंदर MK2 में। तो MK2 तो लिटरली आउट ऑफ क्वेश्चन चला गया। तो शायद F14 अगर मिले या ना मिले, लेकिन ये छोड़ेगा। 404 के लिए इंडिया स्टक, शायद उसका भी काट निकाल ले विद रशियन R177S और समथिंग। प्लस आपने अग्नि प्राइम को टेस्ट किया, आकाश को टेस्ट किया, यू टेस्टेड पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स, अग्नि प्राइम यू टेस्टेड। तो ये सब टेस्टिंग क्या दिखाता है कि भारत हैज मेड अप इट्स माइंड, और अगर अमेरिका doesn't want to negotiate or doesn't want to bend down, then Bharat will say, okay, I'm going to walk. तो अब ट्रम्प को विजिट का क्या होने वाला है? ट्रम्प को विजिट बड़ा अनसर्टेन होने वाला है, क्योंकि ट्रम्प ने इतना एनिमोसिटी क्रिएट कर दिया है कि आई डोंट थिंक सो कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी भी उसको, कि इलेक्शन इंटरफेरेंस हुआ है, कि उसको ठीक से लेंगे। बिकॉज आपने मोदी जी की गवर्नमेंट को गिराने का प्लान किया है एक तरीके से। हाउ विल इंडिया टेक इट सीरियसली? इंडिया विल टेक इट वेरी सीरियसली। और इसलिए आप देखेंगे पीयूष गोयल जी का एटीट्यूड चेंज होता हुआ, आप देखेंगे NSA तो बड़ा क्लियर है कि दुश्मन के घर पे हम घुस के मारेंगे, बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है भारत का। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि द वेस्टर्न पॉलिसी मेकर्स और ट्रम्प, जो कि डाइवर्जेंट व्यूज में काम कर रहे हैं, दे विल ट्राई टू कंट्रोल ट्रम्प एंड से कि भाई अब कम बात करो, बिकॉज मेनी थिंग्स आर एट स्टेक नाउ। क्योंकि भारत, सोचिए, अगर अमेरिका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ नहीं होता है, डील नहीं होती है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन अमेरिका इज गोइंग टू स्काई रॉकेट। इन्फ्लेशन, अभी जो नंबर्स मैनेज करके दिखाए जा रहे हैं वो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो नंबर्स ही नहीं होंगे ऑन द ग्राउंड, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, डेली का देख रहे हैं हम लोग। तो मैनी थिंग्स आर चेंजिंग। मेरा एक सिंपल सा एक वो रहेगा कि जितनी बार बोला गया है 5 जेट वाली बात, भारत उतनी बार ही उसके खंडन करे, और भारत उसका उतनी बार ही खंडन करे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी सीज फायर हुआ या नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो इट्स प्योरली ऑन पाकिस्तानी अकाउंट, उसको भारत बार बार करे। क्योंकि इनका प्लान क्या है? भारत की पॉपुलेशन को कंफ्यूज करना थ्रू सोशल मीडिया। तो भारत को अपना मीडिया ब्लैकआउट पॉलिसीज वापस लानी पड़ेंगी, एंड दैट्स द ओनली सॉल्यूशन, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। क्योंकि ये फेक न्यूज मीडिया जो है, अल्लाह, इनका मंत्र बता रहा हूँ कि झूठ को 1000 बार बोलो तो सच लगता है। एग्जैक्टली वही चल रहा है, क्योंकि वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वो तो सोचते हैं कि भारत डजंट मैटर। वो कम्युनिकेट कर रहे हैं यूरोप को और मुसलमान देशों को या भारत के दुश्मनों को, इंक्लूडिंग चाइना। तो यहाँ पे अमेरिका एंड चाइना आर वर्किंग टुगेदर अगेंस्ट भारत, क्योंकि उनके भी प्लेन गिरे, चाइनीज के भी प्लेन गिरे, और रशिया को मालूम है, रशिया को चाइनीज गेम्स मालूम है अच्छी तरह, रशिया को भारतीय गेम्स ही मालूम है, लेकिन भारत पे उसको ट्रस्ट है कि वो ट्रेड की बात करेगा। जैसे भारत ने बड़ा क्लियरली बोल दिया, EU सैंक्शंस वोंट वर्क,
है ना, और भारत अगर रिवर्स सैंक्शंस लगाता है, देन द EU फ्री ट्रेड डील इज ऑफ। इतना डेस्परेट भी होना चाहिए ट्रेड डील्स के लिए मेरे हिसाब से। तो लॉट ऑफ डिप्लोमेसी अनफोल्डिंग, और आप देखते रहिए सतोलॉजी को, और हम लोग अपना डीप इंसाइट देते रहेंगे। एंड डू चेक आउट माई बुक्स, हमारे गुरुकुल में जुड़िए, और हमारे साथ इस पथ पे आगे बढ़िए, सतोलॉजी के पथ पे। तो वी नीड योर हेल्प, वी नीड योर सपोर्ट, एंड मोर इम्पॉर्टेंट वी नीड योर पार्टिसिपेशन विद अस। हमारे वीडियो की व्यूअरशिप काउंट हैज़ गॉन लेस, तो उसमें आपको मुझे मदद चाहिए कि शेयर मैक्सिमम करें जो भी देख रहा है। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।